हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में जो पढ़ा था चैप्टर वो जेंडर की बात की थी और जिस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वो चैप्टर का नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। अब इस चैप्टर में क्या डेफिनेशन थी जेंडर की, जेंडर किस तरीके से इंडियन सोसाइटी में प्रिवेल करता है, किस तरीके से वो उसको हमने अलग अलग डायमेंशन के उसके उस जेंडर जो वर्ड है, जो करेक्टरिस्टिक्स है, इसके हमने डायमेंशन देखे, अलग अलग तरीके से समझने और उसको ना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी। आज की क्लास में हम बेसिकली जो बात करने वाले हैं उसका टॉपिक है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। बेसिकली ये जो टॉपिक है अपने आप में बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा सा इसके बारे में बताने से पहले बहुत सारी चीज़ें हमको समझ लेनी चाहिए जो ज़रूरी हैं। वो क्या हैं? इसके 3 बिंदु हैं। बेसिकली 3 बिंदुओं को ध्यान में रखकर हम इस चैप्टर को समझेंगे। पहला है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन क्या है? हालांकि हम ये बात सब जानते हैं क्योंकि हम किसी न किसी रिलीजन से ताल्लुकात रखते हैं, किसी न किसी रिलीजन से हमारा संबंध है। उसके बावजूद भी हम चैप्टर के अनुसार और चैप्टर में किस तरीके की बातें समझाई गई हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। साथ हम ये समझेंगे कि जो पॉलिटिक्स है, रिलीजन और पॉलिटिक्स का आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, आपस में दोनों इंटरलिंक कैसे है, कैसे दोनों आपस में मिले जुले हैं, कैसे दोनों मिले जुले हैं तो अलग अलग कैसे हैं, इन दोनों बातों को हम समझेंगे। साथ ही हम समझेंगे एक दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका नाम है कम्युनलिज्म। ये अपने आप में ही 2 शब्द हैं, 2 शब्द को क्लियरिफाई करना बहुत जरूरी है। एक कम्युनिज्म, एक कम्युनलिज्म। कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी है जो मार्क्स के द्वारा दी हुई है। उस आइडियोलॉजी की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कम्युनलिज्म की। ये क्या होता है इसको हम समझेंगे। ये इसको समझते हुए इसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हैं, नेगेटिव ही हैं बेसिकली, लेकिन क्या हैं उनको हम लोग समझेंगे। साथ ही हम समझेंगे कि सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या सेकुलर स्टेट क्या होता है, सेकुलर का मतलब क्या है, सेकुलरिज्म या फिर उसकी एक आइडियोलॉजी है वो क्या है, किस तरीके से इंडिया में प्रिवेल करती है। बेसिकली इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वैसे ही मैं बता चुका हूँ टॉपिक है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन जब शब्द ध्यान में आता है तो हम लोग क्या समझते हैं कि जब हम और आप समाज का हिस्सा हैं और इस समाज में हम लोग जब बाय बर्थ हम लोग आए समाज में, तो हमारा बाय बर्थ ही कोई ना कोई रिलीजन हमारा था। तो ऐसा नहीं है कि हम पैदा होने के बाद में हम रिलीजन को अडॉप्ट करते हैं या लेते हैं, ऐसा नहीं है। हम सबका जो रिलीजन है बेसिकली वो जब हम पैदा हो जाते हैं हमारा ऑलरेडी कोई ना कोई रिलीजन होता है। तो जब हम होते हैं समाज में तो सोसाइटी में एक चीज़ है जो एक बड़ा प्रोमिनेंट वैल्यूबल थिंग है जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है ना, उसको बोलते हैं कल्चर। अब जब कल्चर जो है वो हमारी सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उसी का एक कॉम्पोनेंट है, उसी का एक एलिमेंट है जिसका नाम है लैंग्वेज। मैंने पिछली वीडियो में बात की थी जब मैं बेल्जियम वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, किस तरीके से लैंग्वेज के बेसिस उसमें उस कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट होता है, श्रीलंका में किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होता था। तो कल्चर का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है लैंग्वेज, ये हमने समझा। साथ ही कल्चर का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है रिलीजन। रिलीजन एक कल्चर का हिस्सा है, एक उसका इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, कंपोनेंट है। तो जो रिलीजन है ये अपने आप में किस तरीके से पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। पॉलिटिक्स को जब आप देखोगे सोसाइटी में, डेली लाइफ में, तो कोई ना कोई किसी न किसी स्टेट में एक गवर्निंग बॉडी है। हमारी कंट्री इंडिया में बेसिकली डेमोक्रेसी है। यहाँ पर डेमोक्रेसी में गवर्निंग कोई बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कोई ना कोई काम करती है, हम लोगों को, वहाँ के अपने सिटीजन्स को गवर्न करती है। तो उस डेली लाइफ में जिस तरीके से जो ये बॉडी पूरी गवर्न करती है, उस गवर्निंग सिस्टम में किस तरीके से रिलीजन इंटरकनेक्टेड है। तो आपस में ये कनेक्टेड इसलिए है, ऐसे इसको हम देख सकते हैं कि जो अन्य लोग रहे हैं इस देश में, उनका अपना रिलीजन रहा है, उन्होंने क्या कोशिश की है, उन्होंने क्या बताया है कि कैसे पॉलिटिक्स से इंटरकनेक्शन है रिलीजन का। जब गांधी जी के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें हम बेसिकली ये समझते हैं, गांधी जी ये बोलते थे कि जो रिलीजन को स्टेट की पॉलिटिक्स से अलग करके नहीं देखा जा सकता। अब गांधी जी बात बोलते थे तो इसको इंटरप्रेट करके जो गवर्निंग बॉडी में हमारे में कुछ जो लीडर्स बैठे हुए हैं वो इसका गलत इंटरप्रेट करके, इसका इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं वोट बैंक को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। कि गांधी जी भी ये बोलते थे कि रिलीजन को अलग करके, रिलीजन को हटा के पॉलिटिक्स को नहीं रेगुलेट किया जा सकता, पॉलिटिक्स को नहीं समझा जा सकता और पॉलिटिक्स नहीं करी जा सकती। तो जब गांधी जी के कहने पर गांधी जी ये बोलते थे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है।
जबकि गांधी जी कहते थे कि रिलीजन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना वैल्यूबल है, इतना मोरल, उसके हर रिलीजन के अंदर इतनी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन कोर प्रिंसिपल्स को हम पॉलिटिक्स की डेली लाइफ में इस्तेमाल करें तो पॉलिटिक्स में जो भी अन्य अन्य गतिविधियां हो रही हैं गलत तरीके से, उसमें कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स, लोगों के इमोशन और उनके डेली लाइफ में जो हम उनको हार्म कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, है ना। ये गांधी जी का मानना था। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके वोट बैंकिंग को इकट्ठा करने के लिए लोगों ने या लीडर्स ने इसका इस्तेमाल किया। तो ये हमने समझा कि ये हम मोटे तौर पर समझ पा रहे हैं कि हाँ, रिलीजन पॉलिटिक्स का आपस में एक संबंध है, आपस में एक रिलेशन है, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। लेकिन आगे समझते हम देखेंगे किस तरीके से जो एक तबका होता है सोसाइटी में, एक लोग होते हैं, जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे, अपनी फर्स्ट वीडियो में, किस तरीके से मेजॉरिटी और माइनॉरिटी काम करती हैं। तो जैसे लैंग्वेज के बेसिस पर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी डिवाइड होती है, वैसे ही रिलीजन के बेसिस पर भी सेम मेजॉरिटी और माइनॉरिटी डिसाइडेड होती है। तो अब इसमें क्या है कि ये बताया गया, एक रिपोर्ट है ना, एक रिपोर्ट करी, उसमें बताया गया ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर और अन्य ह्यूमन राइट कमीशन हैं जो इन सब चीज़ों को देखते हैं, है ना, इन सब चीज़ों को। तो उसमें एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरीके से जो एक कंट्री में माइनॉरिटी है उसका जब कुछ भी दंगे होते हैं या कुछ भी रिलीजियस एक्टिविटी या फिर कुछ भी जो है रियॉट्स होते हैं सोसाइटी में, कुछ दंगे या फिर फसाद होते हैं, उसमें माइनॉरिटी को हमेशा नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उसको हमेशा उसको दरकिनार कर दिया जाता है और मेजॉरिटी की बात को माना जाता है। ऐसा होता है तो क्यों ना उनके लिए कुछ लॉज बनाए जाएं, क्यों ना उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ काम किया जाए। तो प्रोटेक्शन, माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली भी कुछ लॉज बनाए हैं। तो हम मोटे तौर पर ये समझ पा रहे हैं कि डेली लाइफ में जो रिलीजन हम लोग है ना, उसको हम रिलीजन को जिसको भी हम अडॉप्ट करते हैं, उस रिलीजन का बेसिकली जो हमारा गवर्नमेंट है उससे अपना कनेक्शन है, उसका अपना इंटरकनेक्शन है। तीसरा देखेंगे फैमिली लॉज। हर किसी का गवर्नमेंट है, हर कोई अपने कोई ना कोई रिलीजन को एक्सेप्ट किए हुए है, उसको धारण किए हुए है, कोई ना कोई उससे रिलेशन है किसी न किसी उसका रिलीजन का बेसिकली। लेकिन वो रिलीजन जो है, उस रिलीजन की अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं हर रिलीजन के। जैसे कि आप हिंदू या फिर सनातन रिलीजन को आप देखेंगे तो उसमें अपना एक मैरिज का, अडॉप्टेशन का या फिर जो भी उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स प्रैक्टिसेस होती हैं वो उसकी अलग हैं। आप देखेंगे मुस्लिम कम्युनिटी में देखेंगे, मुस्लिम रिलीजन में आप देखेंगे, इस्लाम में, तो उसकी अपनी कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कि डिफरेंट हैं। अब क्योंकि वो डिफरेंट हैं तो वो कुछ डिफरेंट प्रैक्टिसेस तो हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सोसाइटी में या तो माइनॉरिटी को या फिर मेजॉरिटी को या फिर वुमेन को कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट करती हैं। तो ऐसे जो इनके लिए, इनको ख़त्म करने के लिए भी गवर्नमेंट या फिर ये कहें कि जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं प्रयत्न करती रहती है, हर संभव कोशिश करती रहती है कि कोई भी रिलीजन, किसी भी रिलीजन के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ना फेस करे कोई भी। तो जब इस तरीके की चीज़ें सोसाइटी में देखने को मिलती हैं, रिलीजन भी डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ों को है ना लाता है या फिर लोग उसको फॉलो करके डिस्क्रिमिनेट करते हैं किसके साथ में, ऐसी गतिविधियाँ करते हैं, तो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो मैंने आपको 3 बिंदु बताए कि किस तरीके से जो रिलीजन है वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। पहला उसका रिलेशन दोनों का, दूसरा कि जो लोग हैं, गांधी जी और अन्य अन्य लोग भी रिलीजन को पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मानते हैं। तीसरा कि किस तरीके से माइनॉरिटी हमेशा दबा दिया जाता है एक मेजॉरिटी वाले जो लोग हैं जो एक रिलीजन को फॉलो करते हैं उनके द्वारा। ठीक है। तीसरा फैमिली लॉज को लेकर के मैंने बताया, अलग अलग रिलीजन के अपने कुछ रूल्स हैं, अपने कुछ रेगुलेशन हैं, जो कुछ रेगुलेशन ऐसे हैं जो किसी न किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में या अपने पर्टिकुलर रिलीजन में वुमेन्स या फिर किसी का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। उनको रिजॉल्व करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए भी स्टेट हर संभव कोशिश करता रहता है। 3 तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश करी कैसे रिलीजन का पॉलिटिक्स से रिलेशन है, ये समझ में आया होगा। अगली चीज़ हम समझने वाले हैं कि कम्युनलिज्म क्या है। कि कम्युनल शब्द जब दिमाग में आता है या जब मैं इसको बोलता हूँ तो ये शब्द बड़ा नेगेटिव शब्द है, पहले तो इसको समझिएगा। ये शब्द बेसिकली जो आया है ये रिलीजन की बैड प्रैक्टिसेस को जब हम सपोर्ट करते हैं, ये तब इस शब्द का और इस धारणा का, इस विचारधारा का, इस आइडियोलॉजी का जन्म होता है ना। जब हम बैड प्रैक्टिसेस को
अपनी ताकत बनाते हैं, जब बैड प्रैक्टिसेस को हम अपनी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी दिखाते हैं, तब इस शब्द का, इस धारणा का जन्म होता है। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें पार्टिकुलर, तो मोटे मोटे तौर पर इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, वो ये है कि कम्युनलिज्म मीन्स व्हेन पीपल और वन कम्युनिटी और रिलीजन गो अगेंस्ट द पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी। ध्यान से सुनिएगा, रिलीजन गो अगेंस्ट द पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी और रिलीजन, they start feeling themselves as superior than others। इसमें क्या है बेसिकली कि जो रिलीजन है, उस रिलीजन में पर्टिकुलर, उस रिलीजन में एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को फॉलो करने वाले, उस रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और बाकी सभी को इन्फीरियर समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, ठीक है, कम ताकतवर समझते हैं और समझते हैं कि वी आर सुपीरियर, दैट्स वाई वी विल रूल दैम। हम उन पर राज करेंगे, हम उनको छोड़ समझेंगे, जैसे हम बोलेंगे वो वैसा करेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं है, लेकिन इस विचारधारा में ऐसा माना जाता है, उनको नेगलेक्ट किया जाता है हर तरीके से। और कम्युनलिज्म ये तो एक डेफिनेशन थी जो मैंने आपको प्रॉपर देने की कोशिश की है। इसके अलावा ये बहुत तरीके से कम्युनल एक्टिविटी, कम्युनल रियॉट्स होते रहते हैं। तुमने देखा होगा कम्युनल राइट्स होते हैं। आपके देश में जब आपका देश इंडिपेंडेंट हुआ, उससे पहले पोस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री में किस तरीके से कम्युनल राइट्स हुए, किस तरीके से वहाँ पर जो सांप्रदायिक दंगे जिसको बोलते हैं वो हुए, और उन दंगों की वजह से इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ। तो कितनी पॉपुलेशन की जान गई, कितने लोग मारे गए इस कम्युनल रियॉट्स में। तो ये सब होता रहता है ना, ये रियॉट चलते रहते हैं कम्युनल रियॉट्स। और हमेशा वोट बैंकिंग को लेने के लिए, वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए, कोई गवर्नमेंट का कोई व्यक्ति पर्टिकुलर MP बने या MLA बने, उसको जीतने के लिए इन दंगों को छेड़ा जाता है ताकि लोगों का ध्यान उधर चला जाए और अपनी वोट बैंकिंग में फ़ायदा या फिर इजाफा किया जा सके। इस तरीके से कम्युनलिज्म देश में एक ना थ्रेट की तरह है, उससे लोगों को धमकाया जाता है, डराया जाता है। और इस कम्युनलिज्म ये इसलिए जिंदा है क्योंकि इसको हमेशा से रिलीजन का सपोर्ट मिलता रहा है ना। रिलीजन को केंद्र में रख करके, रिलीजन का रेफरेंस देकर के कम्युनलिज्म को सही साबित करने की कोशिश की जाती है हमेशा। अब क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अब यहाँ पर अगर कोई ऐसी गतिविधि करने के लिए कोई भी व्यक्ति काम करेगा, तो ऐसा नहीं है कि उसको समाप्त करने के लिए कोई भी कानून या कोई भी एफर्ट्स नहीं चलाया जाएगा, कोई भी आंदोलन नहीं चलाया जाएगा। तो हमेशा अन्य तरीके से वुमेन्स ने अपने लेवल पर आंदोलन चलाया, जैसे कि बहुत सारे आंदोलन चलाए जिसमें कम्युनल रियॉट्स के माध्यम से कम्युनल दंगों को ख़त्म करने की बात की गई। ठीक है, इतनी बात हम लोग समझ चुके हैं। अब हम ये समझते हैं कि क्योंकि कम्युनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कंट्री में होती हैं, इनको ख़त्म करने के लिए हम, क्योंकि जब देश में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब स्टेट बन रहा था, तो उस स्टेट में ये पता था वहाँ के जो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन रेडी कर रहे थे कि इस तरह की गतिविधियाँ होंगी ही इस कंट्री में, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी है। और डाइवर्सिटी को कम्युनल एक्टिविटी एकदम क्या करती है, ये कम्युनलिज्म जो है उसके अगेंस्ट है। अगर मैं ये कहूँ, जो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है, इट्स एक्सेप्ट और इट्स सपोर्ट द सिमिलैरिटी। और कि अगर एक इस रिलीजन के लोग हैं तो वो लोग वही काम करेंगे जो इस रिलीजन के लोग बोलते हैं। मतलब हर चीज़ को इम्पोज करने की कोशिश करता है, उनको फ्री और इंडिपेंडेंट छोड़ने की कोशिश नहीं करता है। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, टॉलरेंस नहीं है। ठीक है, दीज आइडियाज इज नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक टेम्परामेंट। इन तरीके की चीज़ें इस कम्युनलिज्म में है ही नहीं। इसमें केवल क्या है तो दंगे हैं। इसमें क्या है, इसमें अपने एक रिलीजन को सुपीरियर समझकर दूसरों को इन्फीरियर समझने की एक भावना है। इसके अंदर किसी भी कंट्री में जो वोट बैंकिंग को इकट्ठा करने के लिए लोगों को कैसे मारना है, लोगों को कैसे काटना है और उसके बेसिस पर वोट बैंक को लेना है, ये सब गतिविधियाँ इसमें शामिल हैं। ठीक है, ये हमने समझा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम जब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो हमने इसको हटाने के लिए और इससे लड़ने के लिए, इससे फाइट करने के लिए, ऐसी गलत गतिविधि को टारगेट करने के लिए, उसको हटाने के लिए हमने सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट लेकर आए।
हमने कहा कि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेटिक कंट्री में सेकुलर स्टेट होगा, क्योंकि स्टेट भी जब किसी गवर्नमेंट का बनकर के आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी गवर्नमेंट को ज़्यादा फेवर ना करने लगे और दूसरी गवर्नमेंट को इन्फीरियर ना समझने लगे, इस तरह की गतिविधियां ना हो, इसलिए हम सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट लेकर आए। सेकुलर स्टेट होता क्या है? उससे पहले सेकुलर का मीनिंग क्या होता है? सेकुलर का मतलब होता है नॉट हैविंग एनी कनेक्शन विद रिलीजन, रिलीजन से जिसका कोई कनेक्शन ना हो। सेकुलर का मतलब ये होता है। सेकुलर स्टेट का मतलब ऐसा स्टेट जिसमें कोई भी जो रिलीजन है वो ऑफिशियली उसको अडॉप्ट ना करे, सब रिलीजन इक्वली वो सबको देखता हो, उनका सम्मान करता हो और उनको सबको इंडिपेंडेंट और उनको फ्रीडम देता हो कॉन्स्टिट्यूशन कि आप सब जाओ अपना अपना एरिया में, अगर आप किसी भी रिलीजन को प्रचार प्रसार करना चाहते हो, उसको जो है प्रमोट करना चाहते हो तो करो बेसिकली, लेकिन कोऑपरेशन इस्टेब्लिश कर करो, है ना। उनके अंदर ना एक सहानुभूति हो लोगों के अंदर, उनके अंदर टॉलरेंस हो लोगों के अंदर, और लोग आपस में मिलजुल करके अपने अपने रिलीजन को प्रमोट करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, स्टेट का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन और ऑफिशियल कुछ ऐसी एक्टिविटी को ये सपोर्ट नहीं करेगा जो कि गलत होंगी, या फिर कोई भी चीज़ करेगा तो सबके लिए करेगा, कि स्पेशल किसी भी स्टेट के रिलीजन को स्पेशली सपोर्ट नहीं करेगा। इस तरीके की कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सेकुलर स्टेट। इंडिया में ये सेकुलरिज्म है। कई बार ये देखा गया है कि सेकुलरिज्म के नाम पर भी, सेकुलर स्टेट होते हुए भी कुछ गवर्नमेंट अन्य तरीके से यहाँ पर या फिर किसी भी स्टेट में अपने अपने तरीके से काम करने की कोशिश करती हैं, और वहाँ पर किसी भी एक स्टेट के एक रिलीजन के जो ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द रिलीजन्स के लिए उसको सपोर्ट करके उसमें एक हेजिमोनी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो वहाँ पर सेकुलरिज्म को ताकतवर बना करके उससे लड़ा जाता है, और ऐसी कंट्री को हेजिमनी बनने से, उसको रोकने से, अपने उस वर्चस्व को इस्टेब्लिश करने से रोक दिया जाता है, और सेकुलर स्टेट वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट और ये विचारधारा आगे निकल कर उसके अगेंस्ट में फाइट करती है। इस तरीके से हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश कर रहे थे अब तक कि किस तरीके से जेंडर जो है एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, जो हमने समझा कि जेंडर के बेसिस पर हर एक कंट्री में, न केवल इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी वहाँ पर डिवीज़न है। कैसे किसी लड़के का बिहेव होगा, किस तरीके से किसी लड़की का बिहेव होगा, वो किस तरीके से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, किस तरीके से पॉलिटिक्स में उसमें भी उसका डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये समझा। फिर हमने इस चैप्टर में रिलीजन को समझा, रिलीजन को कैसे पॉलिटिक्स से इसका रिलेशन, ये समझा। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से कास्ट और पॉलिटिक्स का रिलेशन है, किस तरीके से कास्ट का इस्तेमाल करके, कास्ट का सपोर्ट करके और उसको जो है उसको सेपरेट करके, उसको जो है उसका इन्फीरियर समझ के या फिर उसको प्रमोट करके किस तरीके से वोट बैंकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, और किस तरीके से लोग कास्ट के नाम पर इजीली वोट देते हैं। इस तरीके की गतिविधियों को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स को देखा, इसके रिलेशन को समझा। धन्यवाद।